हेलो स्टूडेंट्स, नीट 2026 के सभी विद्यार्थियों को मैं उनकी तैयारी के लिए, उनके एग्ज़ाम के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं करना चाहता हूं। आकाश इंस्टीट्यूट पावटा के सभी शिक्षक हम आपके साथ आपकी इस तैयारी में बराबर के भागीदार हैं और आपके लिए समय समय पर डिटेल्ड एनालिसिस हम उस एग्ज़ाम के लिए शेयर करते हैं जो आपकी लाइफ का बहुत महत्वपूर्ण एग्ज़ाम। आप इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको एनालाइज हो कि केमिस्ट्री की क्या इंपॉर्टेंस है आपके इस पेपर में। जैसा कि हम लोग जानते हैं, थ्योरी का वेटेज केमिस्ट्री के साथ बहुत ज़्यादा है अभी इस एग्ज़ाम में, और मैं अपने 22 वर्षों के केमिस्ट्री के अनुभव के साथ आपको शेयर कर रहा हूँ कि आप नीट के पुराने साल के पेपरों को ज़रूर देखें और अभी भी जो आप मॉक टेस्ट लिख रहे हैं, जो कंप्लीट मॉक टेस्ट लिख रहे हैं, उनके सभी क्वेश्चन केमिस्ट्री के ज़रूर देखें। तो आप करीबन पाएंगे कि 30 से 35 क्वेश्चन ऐसे हैं जो थ्योरी डिपेंडेंट्स हैं। मतलब फिजिकल के वो क्वेश्चन भी जो न्यूमेरिकल रखे हैं लेकिन स्टेटमेंट थ्योरी का है, मैं उनको थ्योरी में काउंट करता हूँ। तो ये थ्योरी वाला पोर्शन 30 से 35 क्वेश्चन का है और आप समझदारी रखें तो 30 मल्टीप्लाइड बाई 4 करें आप, तो 120 मार्क्स आपको केमिस्ट्री के पेपर में थ्योरी से ही है। अभी भी 30 क्वेश्चन यदि थ्योरी के हैं तो 15 न्यूमेरिकल के हैं, और यदि 35 क्वेश्चन थ्योरी के हैं तो 10 क्वेश्चन न्यूमेरिकल के हैं। आप इसमें एनालाइज करें तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 क्वेश्चन टफ क्वेश्चन के लेवल में आते हैं, बाकी ये न्यूमेरिकल पोर्शन भी बहुत ईजी आता है। आप फॉर्मूला सेटिंग, फॉर्मूले में क्या पूछा गया है, उसमें क्या बात पूछी गई है, उसको यदि हम ढंग से रखना सीख जाएं तो हमें मालूम पड़ जाएगा कि ये भी पोर्शन हमारे लिए कम से कम नहीं तो 30 से 40 नंबर जुटा के देगा। तो आप समझते हैं कि केमिस्ट्री में बड़े आसानी से 150 से 160 अराउंड मार्क्स ले सकते हैं। मैं कुछ चैप्टर्स के साथ आपकी बात शेयर करता हूं ताकि आपको पढ़ाई में इजी मिल जाए। आप रेडॉक्स के साथ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को कनेक्ट कीजिए। रेडॉक्स पढ़ लेने के बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बहुत इजी पड़ता है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आप ध्यान रखिए नस्ट इक्वेशन को कैसे हैंडल करना है, गिब्स इक्वेशन को कैसे हैंडल करना है, कैसे उस क्वेश्चन में हमें रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए हमें कैसे जानकारी हमें सही ढंग से रखनी है। रेडॉक्स के लिए आप जानते ही हैं, रेडॉक्स में आपको ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड फैक्टर निकालना, रिएक्शन बैलेंस करना, ये बहुत बेसिक सी बात है। आप केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम के साथ सॉल्यूशन को कनेक्ट कीजिए। आप जानते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हम आयनिक इक्विलिब्रियम में निकालते हैं, लेकिन जो बहुत इंपॉर्टेंट है सॉल्यूशन में वांट ऑफ फैक्टर, जिसे सारी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज लगी होती हैं, उसका सीधा यूज आयनिक इक्विलिब्रियम के डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से सॉल्यूशन के वांट ऑफ फैक्टर में आता है। ये बात बड़ी ध्यान देने वाली है कि इस समय चैप्टर इंटरलिंक्ड हैं, उनकी सही समझ, सही ढंग से रिवीजन आपको 2 कदम आगे आपको बढ़ा देगा। आपको एक बात और साझा करते चलूं, जब आप ऑर्गेनिक का रिवीजन करने जाते हैं तो एनसीईआरटी को जरूर अपना साथी बनाइए। एनसीईआरटी के इंटेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछे गए हैं, एनसीईआरटी के जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन पूछे गए हैं, एनसीईआरटी के जो एग्जाम्पल पूछे गए हैं, कभी बिल्कुल कट कॉपी पेस्ट क्वेश्चन के फॉर्म में वो पूछ लिए जाते हैं। बायोमॉलिक्यूल्स में जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, उनके स्ट्रक्चर क्या हैं, उनके लिंकेजेस क्या हैं, उनसे हर बार क्वेश्चन आता है। डाइएजोनियम सॉल्ट से डाइज कैसे बनाते हैं, डाइएजो टेस्ट क्या होता है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। कैसे उनकी रिएक्टिविटी है, कैसे स्टेबिलिटी है, ये सिंपल बातें बहुत रिकॉल की जाती हैं। एल्डिहाइड कीटोन की तरफ चलें तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्जाम के लिए। आप जानते हैं इसमें एल्डोल कंडेंसेशन, इसमें बहुत फेमस है हेलोफॉर्म रिएक्शन, आप जानते हैं इसमें कैनिज़ारो रिएक्शन। ये ऐसी रिएक्शन है जो कभी कभी स्टेटमेंट के फॉर्म में, कभी कभी इनके रिएजेंट के फॉर्म में, कभी कभी आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंपाउंड्स के फॉर्म में लेके आपके पास एमसीक्यू आता है और वो आपसे इस पार्ट में पूछा जाता है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में DF ब्लॉक एलिमेंट में जितने भी एलिमेंट्स दिए हैं उनको लर्न करने का बहुत सिंपल तरीका है। आप यदि वो ध्यान रखें तो शायद उसका पूछा गया क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। और उन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की खासियत ये है कि उनसे कनेक्टेड है उनकी सारी प्रॉपर्टीज। आप F ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स हैं, आप उनकी कॉन्फ़िगरेशन, उनके ऑक्सीडेशन स्टेट ध्यान से देखें तो आपको सारी बातों का जवाब सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन से ही मिलना शुरू हो जाएगा। DF ब्लॉक एलिमेंट आप जब पढ़ने जाते हैं तो 2 बहुत इंपॉर्टेंट सॉल्ट हैं, KMnO4 एंड K2Cr2O7, जो एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, इनकी रिएक्शन पूछी जाती है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बहुत इंपॉर्टेंट है।
आप जानते हैं पैरेलली इन सारे चैप्टर के साथ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का भी बहुत वेटेज है। इस चैप्टर में आपको सिनर्जिक बॉन्डिंग, मेटल कार्बोनाइल्स, आईयूपीएसी नेम, आप जानते हैं इसमें डेल्टा नॉट की वैल्यू निकालना, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस, ये कॉम्प्लेक्सेस आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पहचानने होते हैं, इनकी आइसोमेरिज्म पहचाननी होती है, वर्नर्स थ्योरी आपको देखनी होती है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आपको इसमें देखनी है। तो कुल मिलाकर ये जितने चैप्टर्स के सब टॉपिक मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, यदि आप बचे हुए समय में स्मार्ट वे से इनके पोर्शन को रिवाइज करेंगे तो आपकी तैयारी 2 कदम आगे बढ़ेगी। थैंक यू, विश ऑल द बेस्ट।